Good morning, all of you, class 9th and 11th student. आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज की फिजिक्स क्लासेज बाय प्रभान सर। तो आज का टॉपिक की 9th और 11th के लिए है गति, मोशन। मोशन कैसे होते हैं, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन होती क्या है? दूरी डिस्टेंस। और विस्थापन के विषय में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूरी होती क्या है? दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये दूरी है जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। किसी वस्तु द्वारा कहने का मतलब जैसे ये एक बिंदु है, इस बिंदु से अगर इस बिंदु तक दूर चली गई जो दूरी होती है, उसी का तय की गई जो पथ की लंबाई। पथ मतलब रास्ता। ये यहां से यहां तक जितना पथ तय करते हैं, उसी पथ का नाम क्या होता है? दूरी कहते हैं। उसी पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कहने का मतलब है एक ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। कहने का मतलब है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। एक बिंदु ए है, एक दूसरा बिंदु बी है। कहने का मतलब यहां से यहां तक जब चलते हैं तो चलने में जितना पथ तय होता है, यहां से यहां तक चलने में जितना पथ तय होता है, उसी का नाम क्या होता है? दूरी कहते हैं। परिभाषा यही कहती है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। दूरी को मतलब डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस होता क्या है, आपको यह समझना है कि दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसको और विस्थापन क्या होती है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को चली गई दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि। अब बात आती है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक प्रारंभिक स्थिति और एक होती है अंतिम स्थिति। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच में जो प्रारंभिक बिंदु, ये जैसे प्रारंभिक बिंदु ले लिया गया, और एक ये क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो दूरी होती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का जो अंतर है अर्थात बीच की दूरी, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन से तात्पर्य कैसे? जैसे मान लीजिए एक ये कोई व्यक्ति है, प्रारंभ में मान लीजिए 3 मीटर दूरी चला, ए से 3 मीटर दूरी चला, और फिर बी से 4 मीटर दूरी चला, तो इस स्थान पर सी स्थान पर पहुंचा। कहने का मतलब जो विस्थापन होगा, ये इस स्थान से इस स्थान तक की जो दूरी होगी, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की जो बीच की दूरी होती है, उसी का नाम क्या होता है? विस्थापन। प्रारंभिक विस्थापन की परिभाषा ये है कि किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते
है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से बी तक 3 मीटर दूरी चलता है और बी से सी तक 4 मीटर की दूरी चलता है, तो तय की गई जो दूरी है इसमें, इस चित्र में दूरी होगी, दूरी बराबर होगी ए बी प्लस बी सी, अर्थात 3 + 4 = 7 मीटर। दूरी 7 मीटर होगी, जबकि विस्थापन कितना होगा जाकर, विस्थापन कितना होगा जाकर आपको समझना है। जबकि विस्थापन कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों। कहने का मतलब यहां पर विस्थापन होगा एसी होगा, विस्थापन एसी होगा। क्या होगा? एसी। एसी कैसे निकालेंगे? एसी बराबर ये होगा जाकर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कहने का मतलब एसी बराबर निकला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। कहने का मतलब विस्थापन 5 मीटर होगा। कितने मीटर विस्थापन होगा? 5 मीटर होगा जाकर। तो विस्थापन की परिभाषा प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी होती है, या प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों का जो बीच होता है उसी का नाम क्या होता है? विस्थापन। शॉर्टकट चलने की स्टाइल। किसी को मतलब कि पूरी एवरेज जो दूरी होती है शॉर्टकट, वो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच। कहने का मतलब, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। अब बात आती है कि दूरी और विस्थापन में जो तुलना करते हैं, तो दूरी और विस्थापन में तुलना कैसे करते हैं कि दूरी एक कहते हैं, दूरी और विस्थापन में तुलना में संबंध क्या होता है? पहला संबंध तो ये होता है कि जो दूरी होती है तय किए गए पथ, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है। दूरी तय किए गए पथ की लंबाई होती, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी होती है। एक ये हो गया। दूसरा ये होता है कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ये हो गया। तीसरा अंतर ये होता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। ये 3 संबंध होते हैं। पहला संबंध क्या है? दूरी वह किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी होती है। दूसरा संबंध ये होता है कि दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा होता है दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। ठीक है। और समानता क्या होती है? दूरी और विस्थापन दोनों का मात्रक मीटर होता है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।